न्यूज़ 18 इंडिया। ये बड़ी खबर है और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मुस्लिम पक्ष को कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। ये भी संकेत है कि हाई कोर्ट भी जाएगा मुस्लिम पक्ष। विक्रांत, लेकिन ये पूजा तो 1993 तक वहां पर हो रही थी ना, अब हो रही थी और फिर निचली अदालत ने फिर से करने की इजाजत दे दी है। ये वो ऐतिहासिक वाली बात मामला नहीं है कि 400 साल पहले का था, 200 साल पहले का था, 300 साल पहले का था। ये तो 1993 तक वहां पर हो रही थी। ये उसी जगह की बात हो रही है, उस 900 स्क्वायर फीट तहखाने की बात हो रही है। ये बिल्कुल किशोर, और हिंदू पक्ष का इस मामले में याचिका में यही कहा गया था, जो ट्रायल कोर्ट थी उसके सामने ये कहा गया था कि इस मामले में 93 तक वहां पर पूजा होती थी, लेकिन उसके बाद कुछ कारणों से वहां पर पूजा रुकवा दी गई थी। और इस मामले में कोई ऐसा कानून नहीं बनता, कोई ऐसा मामला नहीं बनता कि वहां पर पूजा ना हो। वो 1947 से पहले का मामला नहीं है, बल्कि 1993 यानी सिर्फ 30 साल पहले तक वहां पर पूजा होती थी, किसी तरीके की रोक नहीं थी। और अदालत चूंकि हिंदू पक्ष की याचिका से सहमत हुआ था और अदालत ने ये अनुमति प्रदान की, कहा था प्रशासन को कि वो 7 दिनों के अंदर तमाम इंतजाम करे और वहां पर पूजा करवाने में इंतजाम पूरे किए जाए। तो वो जब ट्रायल कोर्ट का आदेश आया उसके बाद मस्जिद जो हिंदू पक्ष है उसकी तरफ से देर रात को ही प्रशासन को संपर्क किया गया, प्रशासन से बातचीत की गई और वहां पर जो व्यास जी का तहखाना था जहां पर 1993 तक पूजा बाकायदा होती थी, उसके प्रमाण है, वो सब चीजें सामने है। उसी के मुताबिक वहां पर पूजा हुई। आज तड़के ये कहा जा रहा है कि 3 बजे के करीब पूजा हुई और इसी बीच क्योंकि जहां पर एक तरफ ये पूजा हो रही थी, वहीं पर रात को मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक असफल प्रयास किया गया सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि लीगल राइट है उनका, वो कोर्ट आ सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हाई कोर्ट को एक तरह से बाईपास किया था, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करना उचित नहीं समझा। ये कहा कि पहले याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाना चाहिए था, तो हाई कोर्ट जाने का आदेश देते हुए यानी सलाह देते हुए, क्योंकि हाई कोर्ट वो जाए या ना जाए ये मुस्लिम पक्ष के ऊपर है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर वो चाहें तो हाई कोर्ट में जाकर इस मामले में अपील कर सकते हैं। तो अगर अब वो हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई हो सकती है, क्योंकि निचली अदालत के फैसले पर अगर वो स्टे चाहते हैं तो हाई कोर्ट ही सही मंच है जहां पर वो अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। उधर जी विक्रांत, तो ये सब जो हुआ है पूरा घटनाक्रम रात भर में काफी अहम, उधर वहां पर परिसर में क्या हो रहा है? उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है? सर, आपकी आवाज मिल रही है। मैं इस वक्त यहीं पर मौजूद हूं और यहां पर लगातार जो दर्शन का है वो सिलसिला शुरू है। हालांकि अभी आम लोगों को दर्शन नहीं मिल पाए हैं और हमारे साथ दर्शन करके वादनी महिला मंजू व्यास भी आप दर्शन करके आई हैं। मंजू जी, दर्शन कराई, आप रो क्यों रही हैं? नहीं, क्योंकि मन भावुक हो गया। जो आज इतने दिनों से हमारे मंदिरों को रोका गया था पूजा करने के लिए, आज हमें पुनः इजाजत मिल गई तो मन भावुक हो गया। आज हमारे बाबा के पुनः दर्शन हुए, मन बहुत खुश हुआ। जी जी, ये बताइए कि आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, अब आप लोगों का इरादा क्या है? क्या वजू खाने का जांच और इसके अलावा 8 तहखानों की जांच के लिए भी कोई मस्जिद पक्ष रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, आपको लोग लग रहा है वो लोग भी घेराबंदी पूरी कर रहे हैं? जाने दीजिए, सच्चाई को कब तक छुपा के रखोगे? हम तो कहते हैं वजू खाने का भी सर्वे हो जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, हम तो कहते हैं वो शिवनी, आप इसे मस्जिद कहना छोड़ दे, ये हमारा मंदिर है। टोपी पहनने से मस्जिद नहीं हो सकता है। टोपी पहनने से। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप जब अंदर गई तो वहाँ पर क्या क्या देखा आपने? देखिए, वहाँ पे हमारी मूर्तियाँ आज भी विष्णु भगवान, गणेश जी की और हमारे जो वहाँ पे शिवलिंग निकले हैं और एक अखंड दिया जल रहा है और एक शिला है जिसपे राम लिखा है, उसकी पूजा हो रही है। अच्छा, ये बताइए अभी आम श्रद्धालुओं को अंदर जाने दिया जा रहा है? नहीं, अभी रोक लगाई गई है। जब हमें कोर्ट इजाजत देगा तो हम पुनः उस मंदिर में जाएंगे। तो अभी केवल पुजारी जा रहे हैं? हाँ, अभी पुजारी जा रहे हैं, अभी हम लोग को रोक लगाई गई। तो अभी कितनी 4 पहर की आरती, 4 पहर का भोग, ये सब शुरू हुआ है? सब बराबर नियम में से जैसे पूजा होती है मंदिरों में वैसे पूजा कल से चालू हो गई है। अब वजू खाने की जांच के लिए आप लोगों को कितनी उम्मीद है, कब तक कोर्ट से फैसला आ सकता है? पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि महादेव भी हमारे बहुत जल्दी दर्शन देने वाले हैं। अब जल्दी से नंदी की तपस्या खत्म हुई है, अब पुनः हम लोग दीवार हटाने वाले हैं। पुनः दीवार हटाने वाले हैं। तो अभी 8 तहखानों की जांच से आप लोगों को क्या लगता है? 8 तहखानों की जांच भी आप लोगों ने एप्लीकेशन डाली है, तो उसमें आपको क्या लगता है क्या मिलेगा 8 तहखानों में? बहुत सारे साक्ष्य जो हमारे मंदिरों के साक्ष्य हैं वो निकलेंगे उसमें। आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, क्योंकि 300 से ज्यादा अभी साक्ष्य निकल गए हैं, अभी और खुलेंगे तो अभी और निकलेंगे। तो बिल्कुल देखिए,
मैं इस वक्त सामने ही हूँ और यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और क्योंकि यहाँ पर जब रात से पूजा शुरू हुई है, उसके बाद जो आचार्य द्रविड़ थे उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों ने पूजा की, और उसके बाद अब यहाँ पर जो इस केस से जुड़े हुए वादिनी महिलाएं थी, वकील थे, वो यहाँ पर अभी फिलहाल दर्शन करने जा रहे हैं। तो सीता साहू ने दर्शन कर लिए हैं। इसके अलावा मंजू व्यास जो अभी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, उन्होंने भी दर्शन कर लिए हैं। तो तमाम सारे लोग दर्शन कर लिए। हालांकि आम श्रद्धालुओं के दर्शन अभी फिलहाल वहां पर बैन है, क्योंकि अभी सिर्फ पुजारी दर्शन करेंगे। जो शेड्यूल बना है वो शेड्यूल के मुताबिक 4 पहर की आरती, 4 पहर का भोग, यानी कि जो देवता का पूरा शेड्यूल होता है सनातन धर्म में वो है। तो अभी 2 पहर की आरती हो गई है, 2 पहर का भोग लग गया है। जो भोग आरती है वो वहां पर कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी वहां केवल अभी पुजारी है। अभी आम श्रद्धालुओं का दर्शन वहां पर नहीं मिले, एंट्री नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जल्द वहां पर आम श्रद्धालुओं के भी दर्शन शुरू जाएंगे, क्योंकि अभी कोर्ट का जो आदेश था वो था कि वहां पर पूजा पाठ राग भोग शुरू कराने का, तो वो प्रशासन ने करा दिया है। लेकिन अभी वहां पर पर्सनली किसी को दर्शन करने की चूंकि अभी इजाजत नहीं है, अभी वो चूंकि मुकदमा कोर्ट पे है, तो ऐसे में अभी वहां पर सिर्फ पूजा पाठ शुरू हुई है। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार लौट रहे हैं। आम लोगों से भी जान लेते हैं एक रिएक्शन की, क्या सोचते हैं, क्या लगता है। अब तो ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई, व्यास जी के कितना बड़ा दिन है आप लोग? हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे आने से पूजा शुरुआत हो गई। हम तो कानपुर से आ रहे हैं, पूरे 100 लोग आए हैं। हम लोग 100 लोग आए हुए हैं भैया। कानपुर से आप लोग 100 लोग आए हैं। तो दर्शन भोलेनाथ का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दर्शन हुए। पूजा करी, सब बहुत अच्छे दर्शन। बहुत ही ज्यादा तो आज सौभाग्य वाले हैं जो हम लोग को आज के दिन दर्शन हुए हैं। तो देखिए सब सौभाग्य मान रहे हैं इसे कि उनको आज के दिन दर्शन हुए, सबके भाव है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पूजा पाठ थे वो वहाँ पर शुरू हुई नारे भी लगाए जा रहे हैं। किशोर जी जी, तो ये वहां का माहौल तो दिख ही रहा है। ये तहखाना जिसमें हिंदू पक्ष की दलील थी कि 1993 तक यहाँ पूजा होती थी, व्यास जी का तहखाना कहलाया जाता है। और उन्हीं व्यास जी, पंडित सोमनाथ व्यास, ये बताया जाता है कि वो पुजारी थे वहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में 1809 में। ये उनकी दलील थी हिंदू पक्ष की कि 1809 में उनको अंग्रेज़ों के ज़माने में वो जगह दी गई थी वहाँ पूजा करने के लिए। व्यास जी की गद्दी कहा जाता है उस जगह को जहाँ वो पूजा करते थे। 1993 तक ये पूजा होती थी। 1993 के बाद से बंद थी ये जगह। ये तहखाना वज़ू खाने और नंदी जी की मूर्ति के सामने है। उधर वज़ू खाना है, इधर नंदी जी की मूर्ति है और इधर ये तहखाना है। वहाँ पर ये पूजा की फिर से इजाज़त दे दी गई है। सिर्फ 7 फीट हाइट है इस तहखाने की। 900 स्क्वायर फीट का ये कुल इसका एरिया है। छोटा सा तहखाना है। व्यास जी की गद्दी इसे कहा जाता था। वहाँ पर पंडित सोमनाथ व्यास पूजा करते थे। ऐसी दलील दी जा रही है। और 1993 तक ये पूजा होती थी। पूजा तो 1993 के बाद ही बंद हुई है। तो सिर्फ 30 साल का ही रहा है ये टाइम जब ये पूजा नहीं हुई थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये जो इजाज़त दी निचली अदालत ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी चला गया रात को। और ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेज़ी से चला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुबह कह दिया कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि फैसला ट्रायल कोर्ट का है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, तो अब और आगे क्या पता चल रहा है? आगे अगला क्या कदम हो सकता है मुस्लिम पक्ष का? इधर हिंदू पक्षकार भी तैयार है उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए, और प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद मुस्लिम पक्षकार ने अब तय कर लिया है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो फिलहाल जो है प्रयागराज में जो है मुस्लिम पक्षकार के जो वकीलों की टीम है वो मौजूद है, वो अर्जी तैयार कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर किसी भी पल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर देंगे मुस्लिम पक्षकार। हालांकि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बीती रात को 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन वहाँ पर शुरू कराई, जिस तरीके से कोर्ट ने, जिला अदालत ने फैसला दिया उसका कंप्लायंस तुरंत किया गया है। और इसी कंप्लायंस को रोकने के लिए मुस्लिम पक्षकार ने बीती रात को सुप्रीम कोर्ट का मूव किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से इंटरटेन करने से इसे मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उन्हें पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। और उसी वजह से जो है अब थोड़ी देर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्षकार याचिका दायर कर देंगे और उसके बाद देखना होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख क्या रहता है। फिलहाल जिला अदालत का जो फैसला है उस फैसले को कंप्लायंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर चुका है।
जाहिर तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब मांगेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला अदालत का फैसला का हवाला देते हुए कंप्लायंस की बात हाईकोर्ट में कहेगा। उसके बाद देखना होगा कि जो मुस्लिम पक्षकार की जो दलीलें होती हैं उन दलीलों को किस तरीके से हिंदू पक्ष जो है उसको, लेकिन बड़ी बात ये कि ये कल ये फैसला आया, ट्रायल कोर्ट का फैसला आया। उपेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। उपेंद्र, ये कल फैसला आया, एक हफ्ते का 7 दिन के अंदर अंदर उस फैसले को कंप्लाई करना था। फैसले के कंप्लायंस प्रशासन ने रात में ही कर दी और फिर एक जब फैसले की कंप्लायंस हुई, यानी कि वो पूजा की तैयारी रात में ही शुरू हो गई, तभी मुस्लिम पक्ष दौड़ा सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कहा है कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन इस बीच पूजा तो शुरू हो ही गई और पूजा अब शुरू हो गई और पूजा अब की जा रही है, नियमित तौर से की जा रही है। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए पूजा नियमित तौर पर की जा रही है और देखिए इस पे मंदिर पक्ष जो था उसकी डबल रणनीति थी, दोहरी रणनीति से उसने काम किया। जैसे ही वहां से आदेश आया उसने इसकी मेल की कॉपी ईमेल जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर दिया, यानी कि जो आदेश था वो रिसीव हो गया। अब जब आदेश रिसीव हो जाता है तो कानूनन प्रक्रिया ये है कि अब उसके बाद आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि आपको अब सूचना मिल गई है तो आप उसको कितनी जल्दी अमल पे लाते हैं। ये एक बड़ा कदम था मंदिर पक्ष का, जिसके बाद रात में वहां पर बैरिकेडिंग हटवाकर वहां पर पूजा शुरू कराई गई। दूसरी जो रणनीति थी मंदिर पक्ष की वो ये थी कि चूंकि उनको मालूम था कि इसमें मस्जिद पक्ष इस पर आपत्ति करने के लिए, मस्जिद पक्ष से चैलेंज करने के लिए आदेश को हायर कोर्ट की ओर रुख करेगा, तो इसलिए उनकी लीगल टीम जो थी उसने कैविएट पहले से दाखिल कर दिया। और न्यूज 18 इंडिया पर ये सबसे पहले खबर भी हम ब्रेक करा रहे हैं कि मंदिर पक्ष की कैविएट सुप्रीम हाई कोर्ट पर पहुंच गई है। तो अब एक तरफा इस पर स्टे की देखिए कोई संभावना नहीं है, पूजा शुरू हो गई है और स्टे की संभावना तब होती जब अगर मंदिर पक्ष की ओर से कैविएट नहीं होता तो एक बार की ये मान लिया जाता कि मंदिर पक्ष की आपत्ति पर वहां पर हाईकोर्ट फिलहाल के लिए स्टे लगा दे। लेकिन चूंकि जब कैविएट दाखिल हो गई है मंदिर पक्ष की ओर से तो अब ये नियम है कि अब मंदिर पक्ष की जो याचिका है उस पर जो कोर्ट है वो मंदिर पक्ष को नोटिस इशू करेगा और उनको अपने आप बात रखने के लिए, अपनी जवाब रखने के लिए, प्लस प्रशासन को यहाँ पर जवाब रखने के लिए, उनके महाधिवक्ता को जवाब रखने के लिए मौका देगा। तो ये कानूनी रणनीति जो है ये काफी मजबूत चली है हिंदू पक्ष ने, ये दिख रहा है। विक्रांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। कानूनी रणनीति काफी मजबूत लग रही है क्योंकि एक हफ्ते का टाइम था, उन्होंने रात में ही प्रशासन ने पूजा शुरू करवा दी, उसके लिए प्रशासन को ऑर्डर भिजवा दिया गया उस ट्रायल कोर्ट का, सब पूरी ऐसा तैयारी कर दी गई कि रात में पूजा शुरू हो सके, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कह दिया था कि वो अदालत में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। वो अदालत में आज जाते इस फैसले के खिलाफ, उससे पहले ही रात में पूजा शुरू हो गई। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कहा गया है कि अब आप हाई कोर्ट जाइए, तो वहां पर भी कैविएट दाखिल कर दिया गया है। कैविएट दाखिल का कानूनी मतलब यह कि अब अगर मुस्लिम पक्ष जाता भी है तो पहले यह देखा जाएगा कि वो उनकी बात सुनने के साथ साथ हिंदू पक्ष की बात भी सुनी जाएगी, यानी उनको भी नोटिस दिया जाएगा। तो अभी तो यह पूजा जारी रहेगी। देखिए किशोर, सबसे बड़ी बात की निचली अदालत का जब फैसला आया था उस फैसले में किसी तरीके का समय नहीं दिया गया था कि मुस्लिम पक्ष उसके खिलाफ अगर अपील करना चाहे तो तब तक के लिए रोक हो। ऐसा कोई आदेश निचली अदालत के फैसले में नहीं था। निचली अदालत का जैसे ही फैसला आया, हिंदू पक्ष ने इस मामले में काफ़ी तेजी दिखाई। उन्होंने ईमेल के जरिए वो आदेश स्थानीय प्रशासन तक भिजवाया और एक तरह से रिसीव जब अदालत का आदेश आ गया और उस पर किसी ऊपरी कोर्ट का कोई स्टे नहीं था, तो प्रशासन के लिए वो आदेश लागू करना उसके लिए कानूनी बाध्यता भी है। और मुस्लिम पक्ष यही बात अदालत में कहना चाहता है। उसका ये कहना है कि 7 दिनों के अंदर इंतजाम करने को कहा गया था और 7 दिनों के अंदर पूजा करवाने की बात की गई थी, लेकिन रातों रात पूजा इसीलिए करवाई गई कि हम ऊपरी कोर्ट में अपील ना कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इलाहाबाद, उन्हें इस बात का अंदेशा था मुस्लिम पक्ष को, तो वो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से आए और उन्होंने रात को ही इस मामले की सुनवाई करवाने की कोशिश की, सुबह अर्जेंट मेंशनिंग करके सुनवाई करवाने की कोशिश की, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी किया जा सकता था, क्योंकि उसकी जो निचली अदालत है उसकी अपीली कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट बनती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगर वो जाते, यही कवायद वहां पर करते, तो शायद कुछ सफलता मिल सकती थी। लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट सीधा आ गए थे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में
अपीली कोर्ट नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में वो पहले नहीं गए थे, तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया और ये कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष के लिए मुश्किल ये हो गई है कि जब भी इस तरीके के मामले में अर्जेंट हियरिंग के लिए आप कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहला डिफेंस आमतौर पर यह लिया जाता है कि जब तक इस मामले की सुनवाई चल रही हो तब तक के लिए निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब वो रोक तो खुल गई है, क्योंकि वो अदालत का आदेश पालित हो चुका है, उसका पालन हो चुका है, तो वहां पर पूजा भी शुरू हो गई है। तो अब कम से कम वो चीज नहीं हो पाएगी। दूसरा, हिंदू